हेलो अंशन एंड शानवांग लवर्स। मैं माई ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। होप यू लाइक दिस पार्ट। लेकिन इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। मैं देखती हूँ कि मेरी वीडियोस देखते तो हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट और लाइक नहीं करते हैं आप। तो मैं आपसे इतना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो को कमेंट लाइक नहीं करोगे तो यूट्यूब इसको आगे नहीं बढ़ाएगा, जिसकी वजह से मेरी जो है चैनल की रीच कम हो जाएगी और मेरा फिर मोटिवेशन भी ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। सीरियसली कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरी वीडियोस आजकल जा नहीं रही हैं, उस पर रीच नहीं आ रही है। तो मैं थोड़ी सी टेंस्ड हूँ, आप लोग समझोगे, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि होता है ना, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है मुझे। तो मैं आपसे इतना बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप कमेंट में कुछ मत लिखो, इवन आप बस जस्ट हार्ट सेंड कर दो। इससे क्या होगा कि मेरी जो यूट्यूब की जो ग्रोथ है ना वो होगी, मेरे चैनल की ग्रोथ होगी। तो और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए करिए, क्योंकि लाइक भी फ्री है। तो प्लीज़ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग होप समझोगे मेरी बात को, क्योंकि एक वीडियो बनाने में आपको पता है ना कितनी मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो अगर इस पर नहीं आएगा रीच ना, तो फिर दिल तो दुखता है, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। तो आप लोग होप मेरी बात समझोगे। फिर चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो वीफुजियान होता है वो लानवांग जी को अपने लैब पे लेके उसको खाना खिलाने लगता है, क्योंकि वांग जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अब फिर से उसी डार्क केव फॉरेस्ट का दिखाया जाता है। एक सर्वेंट बोलता है कि मास्टर, ये लेटर आया है। वेन चाओ उस लेटर को देखता है और पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, ब्रदर, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, हम पे किसी ने भी अभी तक शक नहीं किया है। हमें थोड़ा और टाइम चाहिए अपने गोल तक पहुँचने के लिए। और आपको एक न्यूज़ भी देनी है, गुसू का सेकंड प्रिंस यिलिंग में है, और ऐसा लगता है कि वो यिलिंग पैट्रियार्क उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो वो यिलिंग पैट्रियार्क का सबसे बड़ा वीकनेस हो सकता है। मैं आपको टाइम पे सारी न्यूज़ देता रहूँगा। वेंजूलियो। वेन चाओ एक डेवलिश स्माइल करता है। अब वापस से यिलिंग पैट्रियार्क के रूम में का दिखाया जाता है। वांग जी पाउट करते हुए कहता है कि मैं और नहीं खा पाऊँगा। वुशियान कहता है कि बस थोड़ा सा और। वांग जी कहता है कि नहीं, मैं और नहीं खाऊंगा। तुम क्या चाहते हो, मैं मोटा हो जाऊं? वुशियान टीस करते हुए कहता है कि अगर तुम मोटे हो भी गए तो तुम इतने बुरे भी नहीं लगोगे। वांग जी वुशियान को कुछ कहे इससे पहले वहाँ पे डोर पे नॉक होता है। वैन निंग रूम में एंटर करता है, कुछ पेपर्स को हाथ में लिए, लेकिन वो रुक जाता है जब सामने का सीन देखता है। तो वैन निंग कहता है, मास्टर, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है। वांग जी एम्बेरस फील होता है और वो वुजियान के लैब से उठ के बाहर चला जाता है। वुजियान बस स्माइल करता है और कुछ नहीं कहता। उसके बाद वेनिंग और वुजियान बैठ जाते हैं डिस्कस करने के लिए उन लोगों के बारे में जो उस अटैक में भेस बदलकर यिलिंग में आए थे। उन पे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी वुजियान उन पे कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है ताकि उनकी रियल इंटेंशंस का वो पता लगा पाए। तो वेनिंग को उन पे ध्यान रखना होगा। वो बोलता है कि तुम्हें उन पे नज़र रखना होगा। अब सीन युनमिंग में शिफ्ट होता है। वेनचिंग और शुएंग यिलिंग के लिए निकल जाते हैं अपने वर्क को कंप्लीट करके। जैंग चैंग उनको कुछ दिन और रुकने को बोलता है, पर वो नहीं रुकते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी रियल आइडेंटिटी किसी को भी पहचान में आ जाए। लेकिन उनके जाने से पहले जियांग चैंग वेनचिंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मैरिड हैं और मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन मैं सच में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ। वेनचिंग सरप्राइज़ हो जाती है, क्योंकि उसने यही बताया था कि जियांग चैंग को कि वो मैरिड है, फिर भी वो उसे पसंद करता है। जियांग चैंग जानता है कि ये अच्छा नहीं है बोलना, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में जो भी आया उसने बोल दिया। वेनचिंग उसको अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती थी, तो वो कुछ भी नहीं आंसर करती है। दूसरी तरफ वांग जी अब लोटस पॉन्ड के पास आ जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वुजियान उसके साथ ऐसा क्यों पेश आता है। जब वुजियान का रिवेंज ख़त्म होगा तो वो वांग जी को छोड़ देगा। ये सोच के वांग जी की आईज से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी कहता है कि नहीं,
उसके लिए कोई भी फीलिंग मत रखो, नहीं तो बाद में तुम्हें ही सफ़र करना होगा। मुझे यहाँ कैसे भी करके जाना होगा। अगर मैं यहाँ पे और रहा तो मैं उससे और भी अटैच हो जाऊँगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। कुछ सोचो वांग जी, कैसे भागूँ यहाँ से। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो स्माइल करता है। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अब तो मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता, वो कहता है। फिर वो वहाँ से उठता है और किचन में जाने लगता है। अचानक से वो किसी से टकरा जाता है और वो इंसान वांग जी को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी उसकी तरफ देखता है तो वो वही अल्फ़ा सर्वेंट जुन शियांग था। जुन शियांग वांग जी को हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। ये वांग जी को अनकंफर्टेबल फील कराता है। वांग जी उसे पुश करता है और वहाँ से भाग जाता है। जिन शियांग ग्राउंड पे गिर जाता है और वो वांग जी की बॉडी और उसका फिगर देख के एक डेविलिश स्माइल करता है। वांग जी किचन में आ जाता है। वो थोड़ा डर गया था। तभी वो नोटिस करता है कि सारी मेड उसे ही देख रही थी। तभी एक मेड कहती है कि तुम हर वक्त बस हमें ऑर्डर देते रहते हो, तुम मास्टर के हेड मेड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी काम नहीं करोगे, तुम्हें भी यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। वांग जी कहता है कि मैं करता हूँ। दूसरी मेड कहती है कि हाँ, मैं देखती हूँ कि कितना काम करते हो। वांग जी गुस्से से कहता है कि देखो, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ और मैं मास्टर का बिलव्ड सर्वेंट हूँ, तो अगर तुम मेरे साथ ये करोगे तो मैं मास्टर को कंप्लेन कर दूँगा। वांग जी मन में सोचता है कि मेरे पास 10-12 सर्वेंट है मेरे काम करने के लिए और ये सर्वेंट्स मुझे काम करने को बोल रहे हैं। सारी मेट्स डर जाती हैं ये सुन के और वो चुप हो जाती हैं और अपना अपना काम दोबारा करने लगती हैं, क्योंकि सब येलिंग पैट्रियार्क के गुस्से को जानते हैं। और दूसरी तरफ वांग जी की आइज़ किसी चीज़ को ढूंढ रही थी। तभी उसके आइज़ चमक जाती है और एक मिस्टीरियस स्माइल उसके फेस पे आ जाती है। यहाँ कुछ डिसिपल्स किचन के लिए कुछ ज़रूरत का सामान का पूछ रहे थे जो लाना है। वो चीफ शेफ से डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें येलिंग से बाहर जाना होगा किचन की ज़रूरती सामान लाने के लिए। यह सुन के वांग जी कुछ सोचता है, वो इस मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकता है। वो तो उनकी पूरी बातें सुनता है। उनकी बातें सुनने के बाद वो कुछ सोल्जर्स के रूम में जाता है और उनके कुछ क्लोथ्स को लेता है और वो चुपचाप बाहर आ जाता है और अपने रूम की तरफ आ जाता है। अब दूसरी तरफ वेन जूलियो और उसके लोग प्लान कर रहे थे कि येलिंग पैट्रियार्क को कैसे मारें। वो येलिंग पैट्रियार्क के फूड में पॉइजन मिलाने का सोचते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही येलिंग पैट्रियार्क को नहीं मार सकते थे। तो वो चुपचाप जाके वुजियान के फूड में पॉइजन मिला देते हैं। थोड़ी देर बाद एक मेड उस फूड को ले जाती है। वेन जूलियो उस मेड को फॉलो करता है। उस रूम में कोई भी नहीं था, तो वो मेड उस फूड को टेबल पे ही रख के चली जाती है। वेन जूलियो उस रूम में जाके वार्डरूम में छिप जाता है। कुछ घंटों बाद वुजियान रूम में आता है। वुजियान को अंदाज़ा हो जाता है कि उसके रूम में कोई और भी है। तभी वो टेबल पे फूड को देखता है, पर उसके आसपास कुछ इंसेक्ट्स मरे हुए थे। वुजियान इतना तो चालाक था कि वो समझ जाता है कि फूड में कुछ तो है। वो पूरे रूम में अपनी नज़र घुमाने लगता है और उसको वार्डरोब के पीछे कुछ दिखता है। वो समझ जाता है कि वहाँ पे कोई तो है, तो वो अपना कदम उधर बढ़ाने लगता है। तभी उसके ऊपर वो मैन अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। वुजियान अपने ब्लैक एनर्जी से उस स्वॉर्ड को रोकता है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेन जूलियो वुजियान से हार जाता है, क्योंकि वो द ग्रेट येलिंग पैट्रियार्क है। जान अपने गार्ड्स को बुलाता है, उसको पकड़ने को बोलता है और हॉल में ले जाने को बोलता है। साथ ही उसके साथियों को भी ढूंढने को और उनको भी हॉल में लाने को। अब इधर वांग जी का दिखाया जाता है, जो कि उन सोल्जर्स के क्लोथ लेने के बाद वो उनको पहन के मिरर के सामने खड़े होके ड्रामेटिकली कहता है, हे लानवांग जी, तुम इतने ब्यूटीफुल क्यों हो, मुझे तुमसे ही प्यार हो गया है। वो किचन में चुपचाप उन सोल्जर्स के साथ मिल जाता है जो अभी येलिंग से बाहर जाने वाले थे किचन का सामान वगैरह लाने के लिए। वांग जी ने नकली बियर्ड्स भी लगाई हुई थी। वो उन सब के साथ येलिंग से बाहर जाने वाला था।
वो मन में कहता है कि येलिंग को मिस करूँगा, मैं येलिंग पेट्रियार्क को भी मिस करूँगा, लेकिन फाइनली मैं गुसू वापस जा रहा हूँ। मेरे रैबिट्स भी मेरा वेट कर रहे होंगे। मैं आ रहा हूँ मेरे प्यारे रैबिट्स। अब मीटिंग रूम का दिखाया जाता है। कुछ लोग और वेंजुलियो हॉल के बीच में नील डाउन करके बैठे थे, जिन्हें चेन से बांधा गया था। वो जियान कोल्ड लुक के साथ थ्रोन पर बैठा हुआ था और ऑर्डर देते हुए कहता है कि इनको टॉर्चर किया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा। सब ट्रम्बल कर रहे थे। वुजियान कहता है कि जो पीठ पीछे वार करते हैं वो कावर्ड होते हैं, और तुम मुझे कावर्ड की तरह मारना चाहते थे, फिर तो तुम मेरे एनिमी कहलाने के भी लायक नहीं हो। वुजियान के हार्श वॉइस से सब डर रहे थे। उन प्रिजनर में से एक बॉय डर कर रोने लगता है। अब सबकी आइज़ बस उसी पे थी। वुजियान भी उसको देखता है और सरप्राइज हो जाता है। वो अपने थ्रोन से उठता है और वो बॉय जो रो रहा था उसके पास जाता है। वो नोटिस करता है कि उसके बॉय के हैंड फीट चेन से बंधे हुए हैं। वुजियान अपनी स्वॉर्ड से उस चेन को काट देता है। वुजियान उस बॉय के हेयर से हेयरपिन्स को निकालता है। जैसे ही उस बॉय की हेयरपिन्स खुल जाते हैं और उसके सारे जो हेयर्स थे उसके नील तक आते हैं और उसके फेस पे से वो बियर्ड निकालता है। वो बॉय फियर से अपने आइज़ को क्लोज कर लेता है। वहाँ पे सब सरप्राइज थे क्योंकि वो बॉय कोई और नहीं, येलिंग पेट्रियार्क का पर्सनल मेड लानवांग जी था। वहाँ पे सब एक दूसरे को देखकर खुसर फुसर करने लगते हैं और बहुत लोग तो वांग जी को लस्टफुली आइज से भी देख रहे थे। वुजियान को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि सब उसके ओमेगा को किस तरह की आइज से देख रहे हैं। एक मिनिस्टर बोलता है कि योर मैजेस्टी, आपका मेड भी इन लोगों से मिला था। इसका मतलब है कि वो भी उन वेंस में से एक है। इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना चाहिए ताकि कोई और फ्यूचर में ऐसा ना कर सके। वुजियान उस मिनिस्टर को एंग्री आइज की देखता है। मिनिस्टर चुप हो जाता है वुजियान की एंग्री रेड आइज को देख के। वुजियान फिर से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की आंखों में डर आ जाता है। उसके लिप्स कांप रहे थे। वो अपना सर नीचे करके रो रहा था। वुजियान उसे देख के कामली पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। वुजियान एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है, फिर वो वेनिंग की तरफ देखता है और ऑर्डर देते हुए कहता है कि इन सब के सर को काट के वैन चाओ को भेज दो। फिर वो वांग जी को अपने आर्म्स में उठाता है और बिना कुछ बोले सबके सामने से वांग जी को ले जाता है। सब सरप्राइज थे क्योंकि किसी ने भी वुजियान का ऐसा काम वॉइस नहीं सुना था और उसने पहली बार किसी को माफ़ कर दिया। अब वो रूम में आ जाता है। वुजियान जेंटली वांग जी को बेड पे बिठाता है और कुछ मेड्स को मेडिसिन लाने के लिए कहता है क्योंकि उस चेन की वजह से वांग जी के हाथ कट गए थे। वुजियान वांग जी के आंसू पोंछता है और उसकी आइज़ पे किस करता है। फिर वो काम वॉइस में पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे वांग जी? वांग जी कहता है कि मैं वहाँ नहीं होना चाहता था, मैं यहाँ से बाहर जाने का ट्राई कर रहा था। वांग जी रुक जाता है। उसको रियलाइज़ होता है कि वो क्या कह रहा है। वुजियान कहता है कि इसका मतलब तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वुजियान वांग जी को देखते हुए कहता है कि मुझे सच बताओ, तुम क्या करने वाले थे? वांग जी पपी आइस के साथ कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता और मुझे यहाँ पे नहीं रखो, मुझे मेरे सेक्ट वापस जाने दो। वुजियान कोल्डली कहता है कि अब ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। वांग जी रोते हुए कहता है लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? क्या मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे यहाँ पे प्रिजनर बना के रखा है? क्यों मुझे यहाँ रखना चाहते हो? वुजियान उसके क्राइज को इग्नोर करता है। थोड़ी देर बाद मेड मेडिसिन लेके आ जाती है। वुजियान मेडिसिन वांग जी के हाथ में लगाने लगता है। वांग जी पेन में और भी रोने लगता है। वांग जी कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। वुजियान कहता है कि मैं एक बात को बार बार नहीं दोहराता, मैंने कहा ना कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वांग जी कहता है कि मैं जाऊँगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते।
वुजियान डार्क ऑरे के साथ कहता है कि मेरे साथ आर्ग्यू मत करो, मैं इसके मूड में नहीं हूँ। वांग जी शेक वॉइस में बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, मैं अभी ही जा रहा हूँ। वांग जी वहाँ से उठने लगता है। वुजियान उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, वांग जी कहता है और वुजियान के चेस्ट पे मारने लगता है। वुजियान उसके हाथों को पकड़ता है और कपड़े से वांग जी के हाथ को और पैर को बांध देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। वांग जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वुजियान बहुत गुस्से में था। वांग जी क्यों जाना चाहता है? उसे वुजियान का प्यार क्यों नहीं दिखता? वो वांग जी को पागलों की तरह प्यार करता है। वो वांग जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी तो जैसे सांस ही रुक जाती है जब वो वांग जी को नहीं दिखता। जब वांग जी नहीं रहता तो वो वुजियान कुछ भी करेगा वांग जी को अपने पास रखने के लिए, चाहे उसे कैद करके ही क्यों न रखना पड़े। वुजियान खुद को शांत करने के लिए गार्डन में वॉक कर रहा था। तभी उसके पास कुछ गार्ड्स और वेन्निंग आते हैं। वेन्निंग कहता है कि मास्टर आपने बुलाया। वुजियान पूछता है कि वांग जी उन सब के साथ उनके ग्रुप में कैसे था। वेन्निंग कहता है कि वो मास्टर कुछ सोल्जर्स यीलिंग के बाहर जा रहे थे ज़रूरी फूड को और किचन के सामान को लाने के लिए। वांग जी ने उन सोल्जर्स के कपड़े पहने हुए थे और वो नया लग रहा था, इसलिए उसको भी पकड़ लिया गया। वुजियान एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और पूछता है कि वेंचिंग और शुयंग यूनमिंग से वापस आ गए। वेनिंग कहता है कि यस मास्टर। वुजियान कहता है ओके, तुम जा सकते हो। वुजियान गार्डन में ही बैठ जाता है और डीप थॉट में था। वुजियान जानता है कि वेन चाओ फिर कुछ करेगा जब उसे उन सब की बॉडी मिलेगी तो वुजियान को केयरफुल रहना होगा और स्पेशली उसे वांग जी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वांग जी ही उसका एक लौता वीकनेस है। अब रात हो गई थी। वुजियान रूम में आता है फूड लेके। वो देखता है कि उसका ओमेगा सो चुका है। वुजियान स्माइल करता है और वांग जी के पास जाता है, फूड को साइड टेबल पे रखता है और वांग जी को बेड पे अच्छे से लिटाता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है। मून की रोशनी की वजह से वांग जी का फेस और भी ग्लो कर रहा था। वांग जी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वुजियान सॉफ्टली कहता है कि वांग जी उठ जाओ। वुजियान अपने हैंड से वांग जी के चिक्स पे सॉफ्टली पैट करता है। वांग जी स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है, लेकिन जब वो सामने वुजियान को देखता है वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। वुजियान कहता है कि वांग जी ये फूड खा लो। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। वुजियान फिर से वांग जी को पुकारता है, लेकिन वांग जी का कोई रिप्लाई नहीं था। वुजियान फोर्सफुली वांग जी को उठाता है और उसके शोल्डर्स को पकड़कर उसको खुद की तरफ करता है। वुजियान गुस्से से कहता है कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। वांग जी कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। वुजियान वरिड होके कहता है कि तुमने आफ्टरनून को भी कुछ नहीं खाया था, अगर ऐसे ही करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। वांग जी कहता है कि अगर मैं बीमार हो भी गया तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वुजियान कहता है कि मैं केयर ना करूं तो कौन करेगा। वांग जी इनोसेंटली कहता है कि मेरे पास मेरे फादर हैं, मेरे ब्रदर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरी बेबीज़ हैं केयर करने के लिए। वुजियान चिल्लाता है बेबीज़। वांग जी ईयर्स पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। वुजियान कहता है कि तुम मैरिड नहीं हो तो तुम्हारे बेबीज़ कैसे हैं। वांग जी कहता है कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे बेबीज़ मेरे रैबिट्स हैं। वुजियान ये सुन के कफ करने लगता है। वांग जी उसे वाटर देता है। वुजियान पानी पीता है और फिर कहता है कि रैबिट्स का नाम बेबी कौन रखता है, कोई और नाम नहीं मिला। वांग जी प्राउडली कहता है कि मैंने रखा है वो नेम। वांग जी बहुत ज़्यादा प्राउड से बोल रहा था, जैसे उसने कितना ही बड़ा काम किया है। तभी वांग जी की पेट से आवाज़ आती है। वांग जी का फेस रेड हो जाता है एम्बैरेसमेंट में। वुजियान सॉफ्टली स्माइल करता है। वुजियान वांग जी को फूड खिलाने लगता है प्यार से, लेकिन वांग जी जब मना करता है तो वुजियान उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगता है। वो जैसे ही मुंह खोलता कुछ बोलने के लिए वुजियान उसके मुंह में खाना डाल देता। अब वापस से
डेंस फॉरेस्ट का दिखाया जाता है। वेन चाओ उन डेड बॉडीज़ के पास बैठा था, उसकी आंखों में गुस्सा था। वो कहता है कि येलिंग पैट्रियार्क, पहले तुमने मेरे फादर को मारा, फिर मेरे भाई को। तुम्हें पे करना होगा। तुम्हें मेरे करीबी लोगों को छीन लिया है, मैं भी तुम्हारे करीबी लोगों को छीन लूँगा। बस उस टाइम का इंतज़ार करो। फिर से येलिंग पैट्रियार्क का रूम का सीन दिखाया जाता है। वुजियान आसमान में देख रहा था और कुछ सोच रहा था। वांग जी की तरफ देखता है जो बेड पे सोया हुआ था। वो स्लोली वांग जी के पास बैठ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ रहे हो लव? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहता था, लेकिन मुझे तुमने फोर्स किया वो करने को। फिर वो नोटिस करता है कि रोप की वजह से वांग जी के हाथ पे स्क्रैचेस हैं। ये देख के वो रिग्रेट करता है। वो मेडिसिन लेता है और उसके हाथ पे लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो जेंटली उसके हाथों को बेड पे रखता है और रूम से बाहर आ जाता है। इधर वेंचिंग कुछ पॉइजन्स पे वर्क कर रही थी। वो मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रही थी, जो प्लांट्स वो यूनमेंग से लाई थी उससे। तभी उसके डोर पे नॉक होता है। वो देखती है वहाँ पे वुजियान खड़ा है। वेंचिंग कहती है कि वुजियान तुम यहाँ। वुजियान कहता है कि तुम्हारी मेडिसिन कैसी बन रही है? वेंचिंग कहती है कि अभी तक तो नहीं बनी, लेकिन आज रात को बना लूँगी। तुम वरिड दिख रहे हो, क्या कुछ हुआ है? वुजियान सब बताता है, अटैक के बारे में, वांग जी के बारे में। सब कुछ सुनने के बाद वेंचिंग हंसती हुई कहती है उसकी तरफ देख के कि तुम सच में येलिंग पैट्रियार्क ही हो। वॉर के टाइम पे तो तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हो और बाकी सब चीज़ों में भी, लेकिन जब लव की बारी आती है तो तुम बिल्कुल डम हो, एकदम डोंकी हो। वुजियान गुस्से से कहता है कि सोच समझ कर बात करो। तुम्हें पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? वेंचिंग कहती है कि यस, तुम सच में एकदम ऐश हो। क्या तुमने कभी भी वांग जी को प्रपोज किया? तुमने कभी भी उससे कहा कि तुम उससे लव करते हो? वुजियान कहता है कि नहीं, मैंने नहीं कहा कभी भी। वेंचिंग कहती है तो तुम्हें पता चला कि तुमने कहाँ पे मिस्टेक की है? तुम जब तक उससे अपनी फीलिंग्स नहीं बताओगे तब तक वो कैसे समझेगा? वुजियान कहता है कि तो मुझे क्या करना चाहिए? वेंचिंग अपना हाथ अपने सर पर रखती है और कहती है कि और क्या करना है, उसे अपनी फीलिंग्स बताओ। ऐसे ही वेंचिंग उसे कुछ एडवाइस देती है। अब टाइम पास होता है और अब मॉर्निंग हो गई थी। वांग जी उठता है। जब उसके फेस पे सनलाइट पड़ती है तो वो स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है और अपने आसपास देखता है और बेड से उठता है और बाहर आता है। सब उसकी तरफ डिफरेंटली देख रहे थे, जैसे उसने बहुत कुछ कर दिया है और बहुत बड़ा क्राइम किया है। वांग जी ज़्यादा ध्यान नहीं देता लेकिन, और वो किचन में आ जाता है। तब वो कुछ मेट्स को विस्परिंग करते हुए सुनता है, येलिंग पैट्रियार्क का सर्वेंट वेन क्लैन के साथ मिला था, लेकिन येलिंग पैट्रियार्क ने उसे कुछ भी नहीं कहा और अपनी बाहों में उठा के वो ले गए। दूसरी मेट कहती है कि मैंने देखा था येलिंग पैट्रियार्क उसके वाउंड्स पे मेडिसिन लगा रहे थे। दूसरी मेट कहती है कि हो सकता है कि उन दोनों का कोई और ही रिलेशन हो, फिजिकल रिलेशन। तभी वो वांग जी को नोटिस करती हैं और चुप हो जाती हैं। जब वांग जी फिजिकल रिलेशन सुनता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो वो वहाँ से लोटस पॉन्ड भाग जाता है। वो लोटस पॉन्ड के पास बैठ जाता है। उसके दिमाग में उन मेट्स की सारी बातें आने लगती हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब गुसू का इधर दिखाया जाता है। लैन शिचैन कहते हैं कि एक वीक बाद वो फेस्टिवल होने वाला है। सारे क्लैन उस फेस्टिवल को अटेंड करने वाले हैं और शायद कोई येलिंग सेक्ट से भी आए। लैन किरण कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा प्लान सही से जाएगा। सब ने प्लान बनाया है वांग जी को वापस लाने का, अब बस ये प्लान वर्क कर जाए। सो हे गाइस, कैसी लगे आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल। मैं नेक्स्ट पार्ट अब जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी।